एक तरफ पत्थर की दीवार है और बीच में सैकड़ों की संख्या में क्रांतिकारी खड़े हैं। दूसरी तरफ खड़ी है अंग्रेज फौज जिनके हाथों में बंदूकें हैं। एक, दो, तीन और गोलियां चलनी शुरू होती हैं। वो गोलियां किसी से भेदभाव किए बिना लोगों की छातियों को छलनी करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते क्रांतिकारियों की लाशें बिछ जाती हैं। यह सुनकर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 15 जनवरी के दिन मध्य प्रदेश के सीहोर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जहां अंग्रेजी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर कर सैकड़ों क्रांतिकारियों को गोली से छलनी कर दिया था। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी घटना के बारे में। घटना के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हरि सिंह पवार। 1857 की जब क्रांति होती है पूरे देश भर में, तो उसी के हिस्से में एक इंदौर में 1 जुलाई 1857 को अंग्रेजों के साथ में जो वहाँ के क्रांतिकारियों ने किया, उन्होंने 9 लोगों की तत्काल सुबह 9 बजे हत्या कर दी। उस भाग दौड़ में अंग्रेज जब वहाँ से भागे इंदौर से, उन्होंने सबसे पहले अपने शुभ चिंतकों में से भोपाल नवाब को देखा और उन्होंने यहाँ सूचना भेजी। यहाँ से भोपाल नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने सेना सुरक्षा के लिए भेजी गई। 3 जुलाई 1857 को अंग्रेज 30 लोगों की, तकरीबन 30 लोग थे, जिसमें 17 पुरुष और 13 महिलाएं कुछ थी। इन लोगों को लेकर के सीहोर की ओर वो आए। जब अंग्रेजों ने देखा कि भोपाल रियासत के ऊपर भी हम उतना विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो एक और उनको शुभचिंतक मिला, जो एक अंग्रेज परिवार था जिसे भोपाल का सबसे पुराना अंग्रेज परिवार कहा जाता है। उसने उनको आश्रय दिया। रात को 2 बजे वो इछावर पहुँचे। 30 लोगों जो अंग्रेज थे वो और उनके साथ तकरीबन 70 लोगों की एक सुरक्षा टुकड़ी इछावर से फिर छोड़ करके इनको होशंगाबाद की ओर निकलना था। बुधनी से उन्होंने नर्मदा को क्रॉस किया। नर्मदा क्रॉस करके उनका जो हेडक्वार्टर होशंगाबाद था, वहाँ सुरक्षित पहुँच गए। होशंगाबाद जो है वो किसी राजा की रियासत में नहीं आता था, वो अंग्रेजों के सीधे सीधे अधीन था। वो महावीर कोट एक क्रांतिकारी जिसका नाम लिया जाता है, उसके साथ है वली शाह और आम्बा पानी, राहतगढ़, इसके कुछ क्रांतिकारी फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद, इनके साथ मिलकर पूरे भोपाल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध एक ऐसा युद्ध उन्होंने लड़ा कि सीहोर के अंदर कलेक्टर कार्यालय में, पोस्ट ऑफिस में और जो दूसरे उनके निवास स्थान थे, सभी पर उन्होंने महावीरी झंडा लहरा दिया और पूरे सीहोर के अंदर अपना एक सिपाही बहादुर की सरकार उन्होंने बना दी। 6 महीने तक अंग्रेज जो हैं चक्कर गिननी की तरह फिरने लगे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। तब नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने, जो उसके पास उसकी खुद की सुरक्षा टुकड़ी या सैनिक थे, उन सभी सैनिकों को लेकर के अंग्रेजों को एक बड़ी सेना के लिए निमंत्रित किया। सीहोर पर आक्रमण करने के लिए जब उन्होंने बुलाया, बड़ी सेना जो मेजर ह्यूरोज और रॉबर्ट हैमिल्टन, इन दोनों के नेतृत्व में सीहोर आस्टा पहुंचती है पहले। और आस्टा में नवाब सिकंदर जहाँ बेगम एक स्वागत उनका करने को पहले से तत्पर है और वह सारी सिचुएशन उन्हें बताती है कि किस किस तरीके का सीहोर में घटित हुआ है। वो सब चीज़ें बताने के बाद सीहोर को चारों तरफ से घेरा जाता है और उसमें क्रांतिकारियों को, जिनकी संख्या उस सेना के मुकाबले बहुत कम थी, वह उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, इतनी थी, लेकिन वो लड़ने और मरने को तैयार थे। और क्रांतिकारी जो है
जब चारों तरफ से घिर गए और जब अंग्रेजों के हत्थे चढ़े तो अंग्रेजों ने एक औपचारिक रूप से अदालत लगाई, औपचारिक रूप से, जिसे कहते हैं कि बस खाली उनको फॉर्मेलिटी करना था। वह उन्होंने फॉर्मेलिटी करने के बाद में 356 लोगों को, जो सीबन नदी है, उस सीबन नदी के पास में सेकड़ा खेड़ी ग्राम में 356 लोगों को एक दीवार के सहारे, जो उनके लिए एक अभ्यास का स्थान था, उस जगह पर उन्होंने खड़ा करके और जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही गोलियों की बौछार कर दी। और उस गोलियों की बौछार में 356 लोग जो है वो स्पॉट पर मारे गए। इसके अलावा 150 लोग जो हैं उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। 15 जनवरी 1858 की यह घटना है। 15 जनवरी को सायं 6-7 बजे जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था, उस समय उन्होंने बाकी के लोगों को फांसी पर चढ़ाने के लिए एकत्रित किया और जिनकी संख्या 150 थी, किंतु वो उसमें से 149 लोगों को ही फांसी पर चढ़ा पाए। एक जो है वो अंधेरे का लाभ उठा करके उनके चंगुल से निकल गया। इस तरह उन्होंने एक ही दिन में 505 लोगों की हत्या की और क्रूरतम तरीके से, जिस क्रूरतम तरीके से उन्होंने मारा, उसी को उन्होंने भोपाल नवाब को अपनी वफादारी के लिए, जो धार रियासत है उसकी एक परगना हुआ करता था, बेरसिया, इसकी सनद जो है, जो 27 दिसंबर 1860 की बनी हुई थी, जिसको देने के लिए अंग्रेजों ने इसी दिन को चुना। 15 जनवरी यह एक शर्मनाक दिन था, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह उत्साहित करने वाला दिन था कि उन्होंने इस दिन क्रांतिकारियों की हत्या की। इस तरीके का जो हत्याकांड है यह भारत में 8-10 में सम्मिलित है ही, लेकिन ना तो उन क्रांतिकारियों का इतिहास लोगों को पता है, ना उन क्रांतिकारियों के नाम आज तक लोगों के 1-2 लोगों को छोड़ करके उन 500 लोगों में से 100 लोगों के नाम भी क्रांतिकारियों के नहीं उपलब्ध हैं। आज किसी के पास भी यह सबसे बड़ी विडंबना है कि उन जिन क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उन 500 में से 100 लोगों के नाम भी लोगों को नहीं पता है, रिकॉर्ड में भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।